यदि आप भगवान से प्यार करते होंगे तो यह वीडियो पूरा देखेंगे और शेयर भी करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। हे गाइस, आप लोग कैसे होंगे? आई होप कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे, जहां भी होंगे हंसते खेलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्लॉगिंग की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम नवनीत त्रिपाठी है और मैं कानपुर के एक छोटे से गांव में आता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करेंगे। आप सभी को मालूम है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप भी मेरे पर प्यार बनाए रखना। मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और अपने मित्रों के साथ कहाँ जाने की प्लानिंग बनाई है। आप लोग थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिए, एक कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना यदि अच्छा लगे तो हम और दोस्तों ने प्लानिंग बनाई कि हम लोग चलते हैं चित्रकूट और चित्रकूट में दर्शन करेंगे और क्यों ना सबको दर्शन कराया जाए। तो चित्रकूट जो चित्रकूट धाम है, यह मध्य प्रदेश में बसा हुआ है। यह जो राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है चित्रकूट। जहाँ पर श्री राम ने 14 वर्षों में से 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कण कण में भगवान श्री राम बसते हैं, जिसके लिए यह जगह श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जहाँ प्रभु राम ने कितने वर्ष बिताए? 11.5 वर्ष। यह स्थान श्रद्धा, भक्ति, आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य तथा धार्मिक धार्मिक पर्यटक से परिपूर्ण यह स्थान आपके मन मोहित और आकर्षित कर सकता है और यहाँ आप घूमने भी आ सकते हैं। चित्रकूट पहुँचने से पहले हमें सबसे पहले करवी धाम जाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी स्टोरी बताते हैं कि कितने रुपए में और कैसे जाया जाए कि कम से कम रुपए में चित्रकूट के दर्शन करने के बाद वापस आ जाएं। तो ये देखिए, हनुमान धारा है। हनुमान धारा में हनुमान धारा की खासियत क्या है कि पर्वत से सबसे पहले हमें करवी स्टेशन जाने के बाद हमें मंदाकिनी आना होता है यहाँ पर स्नान करने के लिए। आपको दिखाते हैं कि शाम को इस तरह से आरती होती है। या यहाँ पर भगवान तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यहाँ पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भगवान श्री राम आएंगे और हम कब श्री राम भगवान के चंदन मस्तक पर लगाएंगे। तो ये मंदाकिनी का नज़ारा कितना ही सुहावना और कितना ही अच्छा दृश्य दिख रहा है, जहाँ पर आरती बहुत ही अच्छे से होती है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। जो हमारा गांव है वो कानपुर से सटा हुआ गांव है। कानपुर में ही आता है लेकिन कानपुर कस्बा नहीं आता है। तो चलो, ये सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले हमको टेम्पो में बैठना होता है। इसको कहते हैं टेम्पो। हरे कलर की होती है, इसमें बैठ गए। और ये देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अंग्रेजों के ज़माने से इस शहर में स्थापित है। इसका नाम है आयुध निर्माण फैक्ट्री। तो अंग्रेज तो चले गए पर तोप गोला तो छोड़ गए और सैन्य हथियार के लिए कानपुर को बनाया था। कानपुर को अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? क्योंकि कानपुर और गंगा और यमुना के बीच में है। तो इसमें क्या होता था कि जल परिवहन की भी सुविधा थी। इसीलिए अंग्रेजों ने जो तोप गोला की फैक्ट्री कानपुर में इसलिए बनाई थी, क्योंकि हर जगह पहुंचाने के लिए सुविधा बहुत जल्दी मिल सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग कानपुर सेंट्रल। तो कानपुर सेंट्रल पहुंचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, ये देखिए ओपी शर्मा का जादू। सबसे पहले हम लोग जाते हैं कानपुर सेंट्रल। तो कानपुर सेंट्रल सबसे पहले आपको दिखाते हैं तोप। ये देखिए तोप। अच्छा, आप बताइए तोप कब बनाई गई थी? ये देखिए, इसमें लिखा है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय। तो ये गन फैक्ट्री है हमारी। और
फाइनली हम पहुंच गए विजयनगर। बस विजयनगर पहुंचने वाले हैं और पहुंचने के बाद शिवम सर जी ने किराया दिया, जो भी किराया पड़ता है हम लोगों का 30 रुपये। अब हम लोग पहुंच गए कानपुर सेंट्रल। विजयनगर से पहुंच गए कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल का कुछ इस तरीके का नज़ारा है, आप लोग देखिए। अब हम लोगों का मूड चेंज हो गया और हम लोगों ने प्लानिंग बनाया सतना जाने का, माँ शारदा माता की दर्शन। और जो टिकट लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं प्लेटफार्म के अंदर, और प्लेटफार्म का अंदर से नज़ारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और इसमें मेट्रो बनाई जा रही है, प्लेटफार्म के बगल में मेट्रो भी गुजारी जाएगी आगे चलकर। तो फाइनली हम लोगों ने टिकट लिया, टिकट ले रहे हैं सर जी। टिकट लेने के बाद हम लोग अब लिफ्ट से जाएंगे ऊपर। ये देखिए खाली, जो लिफ्ट वापस आ रही है वो बिल्कुल खाली आ रही है, और जो जाएगी बहुत ही भर के जा रही है। ये देखिए अब फाइनली हम लोग पहुंच गए प्लेटफार्म के अंदर, और जो हमारी ट्रेन चित्रकूट एक्सप्रेस आ रही थी वो प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ रही थी। तो फाइनली हम सब लोगों ने प्लानिंग बनाई कि 2 में चला जाए। 2 में जाने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 30 मिनट तक प्रतीक्षा किया। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, जब कई बार ये देखिए इस टाइप से नज़ारा कुछ दिख रहा है, कितनी भीड़ है। कभी कभी ऐसा लगता है जहाँ हम लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है सभी लोग यात्रा ही कर रहे हैं। सबको लगता होगा ना कुछ ऐसा। फाइनली हम लोगों को ट्रेन मिल गई और हम लोग ट्रेन पर बैठ गए और हम लोग आ गए चित्रकूट। खाली है और ये स्टेशन है करवी, और करवी के बाद आता है सतना। सतना के बाद मैहर देवी का मंदिर। ये है माँ शारदा का इकलौता मंदिर। यहाँ आज भी आते हैं आला उदल। क्या आप बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि इस मंदिर पर जब श्रद्धालु अपने घर चले जाते हैं, इस मंदिर पर ताला लगाकर जब श्रद्धालु अपने घर चले जाते हैं, जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर फूल माला और कपूर और अगरबत्ती जल रही हैं। क्या यह संभव है? बहुत लोगों ने बताया। जब यह बात वैज्ञानिकों के कान पर पड़ी तो वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से यह संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत ही जांच पड़ताल की, कैमरा भी लगाया, लेकिन वह नाकाम रहे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। चलो दोस्तों, अब हम बताते हैं ये मंदिर है कहाँ पर और कैसे जाया जाता है। ये देखिए मैहर का स्टेशन है, ये इस टाइप से बना हुआ है, और यहाँ पे टेम्पो चलती हैं, ऑटो टाइप के टेम्पो, ऑटो मानो एक तरीके से, और 20-20 रुपए लेते हैं 5 किलोमीटर के। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर है त्रिकूट पर्वत, जहाँ पर माँ शारदा माता वास करती हैं। तो हम लोगों ने टेम्पो बुक किया, 5-6 लोग थे, और बुक करने के बाद टेम्पो वहाँ से ऑटो जिसको बोलते हैं चल दिया, और हम लोग 20 मिनट में पहुँचने वाले हैं माँ शारदा माता के मंदिर पर, त्रिकूटी मंदिर पर। सुबह के बज गए थे 4। तो आइए दोस्तों, कुछ हम बताते हैं माँ शारदा माता की कुछ, इसकी मान्यता क्या है, क्यों इतने भक्त लोग आते हैं। कुछ न कुछ तो खासियत होगी। यदि भक्त लोग आते हैं या उनकी जो मनोकामनाएं होती होंगी वो पूरी होती होंगी, तभी तो भक्तगण इतने आते हैं, भीड़ लगती है वहाँ पर। तो चलो दोस्तों बताते हैं। जैसे माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर विराजमान होती हैं, जैसे माँ दुर्गा माता के हम लोग पहाड़ को पार करते हुए माँ वैष्णो माता तक पहुँचते हैं, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश के सतना जिले में 1063 सीढ़ियाँ, यहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ हैं? 1063 सीढ़ियाँ लांघकर माता के दर्शन करने जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकुटी पर्वत पर, कहाँ पर स्थित है? त्रिकुटी पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर का मतलब होता है
मैहर, मैहर का मतलब होता है माँ का हार। मैहर का मतलब होता है माँ का हार। मैहर नगरी से, मैहर एक नगरी है बगल में, मैहर नगरी से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माता शारदा का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही माता शारदा का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर माता शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ माँ काली का मंदिर है, गौरी का है, और ब्रह्मा देव भी कहा जाता है कि ब्रह्मा देव भी हैं। जहाँ पर आज भी कहा जाता है कि आल्हा आल्हा और ऊदल आज भी माँ शारदा को पूजने आते हैं, पैदल आते हैं। क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आज भी बताया गया है कि आल्हा और ऊदल पूजने आते हैं। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार कहा जाता है कि आल्हा और ऊदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच माँ शारदा मंदिर की खोज की थी। पहले जंगलों के बीच माँ शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 साल तक तपस्या की और माता को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमर का आशीर्वाद दिया। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे। तभी से यह मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। आज भी यही मानता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और ऊदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिन्हें आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा ऊदल कुश्ती लड़ा करते थे। दोस्तों, कुछ मंदिर से जुड़ी हुई घटना के बारे में हम बताते हैं अब आगे चलकर। ये देखिए श्रद्धालुगण कितने मन से, कितने तन मन धन से भगवान माता शारदा के दर्शन करने के लिए लगातार चल रहे हैं। सुनिए माँ शारदा माता में होने वाली प्रथम आरती, जो सुबह की आरती है। लगभग बजे हुए हैं 4। आप घर बैठे सुन सकते हैं। एक साथ बोलो माँ शारदा माता की जय। सभी लोग बोलिए बैठे बैठे। ये देखिए ऊपर का दृश्य, त्रिकुटी पर्वत का ऊपर का दृश्य, जो कि 1204 फीट ऊपर है। 1204 फीट ऊपर है। इस तरीके का कुछ नज़ारा है। ये माँ शारदा माता का मंदिर है। इसमें लिखा है माँ शारदा मैहर। ये देखिए इस टाइप से कुछ दिखाई देता है ऊपर से। यहाँ पर लोग लिफ्ट से भी आ सकते हैं। ये देखिए उड़न खटोला, ये इसको बोलते हैं हम लोग गांव की भाषा में। ये देखिए आ रहा है यहाँ से, और लगभग यहाँ की टिकट 200-250 रुपये है आने जाने की। यहाँ आराम से जो यात्री नहीं आ पाते हैं, जो श्रद्धालुगण पैदल चलकर नहीं आ पाते हैं, या बीपी के मरीज़ हैं या किसी टाइप के मरीज़ हैं, वो भगवान माँ शारदा माता के दर्शन करना चाहते हैं बट चल नहीं सकते हैं, उनके लिए है। ये देखिए कितने अच्छे से एक आ रहा है और एक जा रहा है। ये देखो कितना नीचे, कितना है हाइट, ऊपर हम लोग कितने ऊपर हैं। 367 मीटर ऊपर आ गए हम लोग। ये देखिए फाइनली हम लोगों ने माँ शारदा माता के दर्शन किया, क्योंकि माँ शारदा माता के मेन जो मंदिर है वहाँ पर फ़ोटो अलाउड नहीं है और कैमरा
अलाउड नहीं है। ये देखिए हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया और खूब सारी फ़ोटो ली और माँ शारदा माता से मन्नत भी मांगी, और जिसको कहते हैं गुप्त मन्नत। और अब हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद ये देखिए नज़ारा कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है माँ शारदा माता का। ये अब बारी आती है नीचे जाने की। अब हम लोगों ने धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू किया। यहाँ बाई रोड से भी कुछ दूरी बाई रोड से भी तय कर सकते हैं और गाड़ी भी आ सकती हैं। ये यहाँ पर चढ़ते चढ़ते जो लोग थक जाते हैं उसके विश्राम करने के लिए कई सारे अड्डे बनाए गए हैं जहाँ पर रुक सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। फाइनली अब हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद ये मैहर की ये कुछ मार्केट है जहाँ पर भगवान की मूर्ति, प्रसाद, कंगन, चूड़ा जो भी अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक नीम लगी है, नीम के वृक्ष लगे हुए हैं। कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। ये देखो ये चूड़ी हैं। ये देखिए ये बेच रहा है बच्चों के खिलौना बेच रहा है। ये गाय माता है। ये मेन दरबार है जहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश होते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा। जो प्रकृति का होता है, जो नेचुरल होता है उसकी बात ही कोई दूसरी होता है। जो आर्टिफिशियल होता है उसकी बात ही कोई दूसरी होती है और नेचुरल की बात ही कुछ और होती है। समझ गए ना आप लोग। ये देखिए माँ शारदा माता की कुछ तस्वीरें बिक रही हैं क्योंकि घर से बोला गया था कि सभी लोग एक एक तस्वीर लेके आएंगे माँ शारदा माता की। अब ये देखो मेरे दोस्त खरीद रहे हैं डमरू ले रहा, अपने सेहत के हिसाब से डमरू मांग रहा है। क्या बहस चल रही है दोनों में, पसंद नहीं आया कुछ। चलो ये चूड़ी कंगन ले रहे, अच्छा लैकेट ले रहा है। लैकेट लेने के बाद फाइनली अब ये चल दिए। अब हम लोग पूरी मार्केट घूमा। मार्केट में ये क्या लग रहा है, बॉल वगैरह, गुड़िया, फोटो, तस्वीर, चूड़ी, कंगन। हम लोगों ने अपने पॉकेट के हिसाब से खरीदा। खरीदने के बाद ये क्या कर रहे हैं सर जी, अब सबको लगी भूख। वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक होटल था, वहाँ पर हम लोगों ने 20 रुपए के 2 समोसे और बोल रहा था नमकीन डाल के, तो हम लोगों ने समोसा खाए। समोसा की फ़ोटो नहीं आ रही, ये फ़ोटो आ गई। समोसा की हम लोगों ने फ़ोटो ली। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा दोस्तों के साथ घूमने में ये देखिए हम लोगों ने समोसा खाया और फाइनली हम लोग आ गए अब मैहर स्टेशन सुबह। अब हम लोगों ने प्लानिंग बनाई चित्रकूट करवी स्टेशन जाने की और करवी में भगवान श्री राम के दर्शन और कांतानाथ बाबा के दर्शन और चारों धाम के दर्शन करने की।